बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है भरत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th की इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये नेल्सन मंडेला द्वारा जो है चैप्टर लिखा गया है, ठीक है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10 मई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जो है सुबह ब्राइट और क्लियर थी और पिछले कुछ दिनों से जो है मैं भी बड़ा ही सम्मानजनक महसूस कर रहा था और बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर जो है मेरे को ये रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे इनोग्रेशन से पहले। तो एक इनोग्रेशन होने वाली है, एक फंक्शन अरेंज किया गया है, ठीक है। और कितनी तारीख हो गई है, 10 मई की हो गई है। इससे पहले बड़े बड़े लीडर जो है उसको नेल्सन मंडेला को क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, बधाइयां दे रहे हैं। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका। सो ये इनोग्रेशन कहाँ हो रहा था, साउथ अफ्रीका में। और ये पहला इतना बड़ा इंटरनेशनल इनोग्रेशन था जिसमें कई सारे देशों के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले थे। ये सेरेमनी जो है आपकी सैंड स्टोन से बने एम्पी थिएटर में हो रही थी, जिसको यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया के अंदर, शहर के अंदर, ठीक है। पिछले कुछ दशकों से ये जो है ये सीट यहाँ पर किसकी रही है, हमेशा वाइट गोरे लोगों की रही है। लेकिन बट आज के बाद से ये जगह किसकी बन गई है, रेनबो, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के नेशंस के लोग साउथ अफ्रीका के अंदर पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। तो कहानी क्या है भाई, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ना गोरे लोगों का राज था, ठीक है। अब उन गोरे लोगों का राज क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया है। और नेल्सन मंडेला डिक्लेयर कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका अब हर कलर के व्यक्ति के, चाहे गोरा काला सांवला हरा पीला नीला जिस कलर का भी इंसान है, उन सब का देश बन चुका है ये, ठीक है। और यहाँ पर पहली बार डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल मतलब जो बिना किसी भेदभाव करे लोगों के बीच में जाति को लेकर रंग को लेकर वैसी गवर्नमेंट बनने जा रही है। ओटम का दिन था, ठीक है। मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी थी, ठीक है। और वहीं पर स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। उसके बाद थाबो मबेकी, उन्होंने कसम खाई, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली मतलब, ठीक है। और फाइनली किसकी टर्न आई, मेरी। मैंने शपथ ली कि मैं जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए अपने आप को मैं समर्पित करता हूं इस रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक लोगों को, ठीक है। इस देश के लिए अपने आप को मैं समर्पित करता हूं। जो भी मतलब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होगा मैं उसी के हिसाब से जो है चलूंगा और देश को चलाऊंगा, ठीक है। टू द असेंबल्ड गैस एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो उन्होंने क्या कहा जब जो भी लोग गैस इकट्ठे हुए थे और जो पूरा वर्ल्ड वॉच कर रहा था टीवी पे, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। कि आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इस शान के लिए, एक नई आशा के लिए जो आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई आज़ादी के लिए, ठीक है। लिबर्टी मतलब आज़ादी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. अब तक ये साउथ अफ्रीका कैसा था, ये एक ऐसी जगह थी जहां पर इंसानों को इंसानियत से नफरत हो रही थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे थे, गोरे लोग काले लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। बट लेकिन उस डिजास्टर से, उस तबाही से आज हम निकल कर आ गए हैं बाहर और एक नई सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं जहां पर सभी लोगों को गर्व होगा, ठीक है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to the host to nation of the world on our soil, ठीक है। तो अभी तक जिनको हमें कानूनों से बाहर रखा गया था, ठीक है, जिन्हें कोई प्रिविलेजेस नहीं मिले थे, स्पेशल अधिकार नहीं मिले थे, आज हमें मौका मिल रहा है अपने देश को वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करने का। हम यहाँ पर सभी इंटरनेशनल गेट्स को धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए हमारी कंट्री के अंदर और हमारी जीत में शामिल होने के लिए। जो जीत थी हमारी न्याय के लिए, शांति के लिए और हमारे सम्मान के लिए, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और थैंक यू बोलते हैं। फाइनली हमने अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जो है वो हमने अचीव कर लिया। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, किसी रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम, ठीक है। वो हमने आज, हमारी पॉलिटिक्स आजाद हो गई है उन रेस्ट्रिक्शन से। तो हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को इस पावर्टी से, गरीबी से, डेप्रीवेशन से, सफरिंग से, जेंडर और दूसरे जो भी भेदभाव हुए हैं उन सब से आज आजाद करने की शपथ लेते हैं कि आज के बाद कभी भी हम जैसे काले लोगों के ऊपर या किसी भी लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। नेवर नेवर एंड नेवर, कभी नहीं। ये ब्यूटीफुल लैंड पर कभी भी कोई व्यक्ति किसी ताकतवर व्यक्ति द्वारा किसी को दबाया नहीं जाएगा, ठीक है। कभी भी सूरज इतना चमकदार नहीं होगा जितना आज हमारी इस अचीवमेंट्स पे वो निकला। ये कहने का एक तरीका है, ठीक है। मतलब आज बिल्कुल इतिहास जो है बदलने वाला है। चलो आजादी को शासन करने दो, भगवान जो है अफ्रीका को अपना आशीर्वाद दे। कुछ मोमेंट्स लेटर हम सब ने अपनी आंखें ऊपर हटाई और देखा ऊपर की एक साउथ अफ्रीका के जेट्स प्लेन जो है करतब दिखा रहे थे, हेलीकॉप्टर से, ट्रूप कैरियर से, जो परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर कलाबाजियां दिखा रहे थे।
ये सिर्फ कोई डिस्प्ले नहीं था कि वो कितना अच्छा उड़ाते हैं या कुछ है, ठीक है, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, बल्कि वो क्या कर रहे थे, वो मिलिट्री के लोग अपनी लॉयल्टी क्या कर रहे थे, डेमोक्रेसी के प्रति दिखा रहे थे, एक नई गवर्नमेंट के प्रति जो आज नेल्सन मंडेला बनाने वाले हैं, जिसको बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस, बिना कोई भेदभाव, बिना कोई धांधलेबाजी करे चुना गया है, ऐसी गवर्नमेंट को, ठीक है। Only moments before, the highest generals of South Africa, Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो वो बता रहे कि बड़े बड़े जनरल साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, जिनके चेस्ट पर बड़े बड़े मेडल्स लगे हुए हैं, रिबन्स लगे हुए हैं, वो मुझे सैल्यूट करते हैं और मेरी तरफ अपनी लॉयल्टी प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम आपके प्रति जो है लॉयल रहेंगे और आपके साथ कभी भी आपके ऑर्डर्स को हम अनफॉलो नहीं करेंगे। मुझे वो बात अभी भी याद है, काफ़ी साल नहीं बीते हैं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, जब इन्होंने मेरे को सैल्यूट नहीं बल्कि क्या किया था, अरेस्ट किया था, ठीक है। फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो फाइनली ऊपर से एक जो है वी शेप में क्या बनाता है कि इम्पाला जेट जो है स्मोक छोड़ता है, ठीक है, इस तरीके से, है ना, ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5-6 कलर थे, जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, 5 कलर थे जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डे था ये सिंबलाइज है, हमारे 2 नेशनल एंथम इस दिन जो है बजाए गए। व्हाइट लोगों के लिए था नकोसी सिकेले अफ्रीका, और ब्लैक लोगों का था डाइसचैन, ठीक है। हालांकि जो है कोई भी व्यक्ति, गोरा व्यक्ति, काले व्यक्तियों के जो है क्या कहते हैं उसके कोई भी लिरिक्स उन्हें याद नहीं थे, ना ही काले व्यक्तियों को उनके राष्ट्रीय गान के कोई भी लिरिक्स याद थे। बट लेकिन नेल्सन मंडेला का कहना है जल्द ही दोनों तरीके के लोग एक दूसरे का एंथम जो है अपने दिल से याद कर लेंगे। इनोग्रेशन के दिन जो है मैं एक अपने इतिहास के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। 20th सेंचुरी के पहले दशक में कुछ साल बाद जब एंग्लो बोर वॉर हुई थी, ठीक है, मेरे बर्थ से भी पहले की बात है, जब व्हाइट स्किन के लोगों ने क्या करा था, साउथ अफ्रीका पे अपना डिफरेंस एक खड़ा कर दिया था, किसके बीच में, काले और गोरे लोगों के बीच में, जिनमें उन्होंने हमारी ही जमीन पर हमारे ऊपर राज किया और हमें रिसोर्सिस से दूर रखा और हमें कोने में धकेल दिया गया, ठीक है। ये इंसानियत पे सबसे बड़ा कलंक है हमारी सोसाइटी के ऊपर, जो आज तक वर्ल्ड के अंदर सबसे बुरा माना गया होगा। माई ओन 8 decade एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, लेकिन अब मैं जब 70 साल का हो गया हूं तो ये सिस्टम जो है हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया गया है। अब एक ऐसा नया सिस्टम आ गया है जहां पर सभी लोगों को अधिकार मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, चाहे उनकी स्किन का कलर गोरा हो, काला हो या सांवला हो। ये दिन ऐसे ही नहीं आया, ये दिन आया है बहुत सारे बलिदानों के बाद, हजारों लोगों का। उन लोगों ने सहा और लेकिन साहस दिखाया, ठीक है, जिनको अब हम दोबारा उनके इस काम के बदले जो है कुछ पे नहीं कर सकते। मैं वो महसूस करता हूँ उस दिन के बारे में और उस बाकी दिनों के बारे में, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या हूँ, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। मैं तो उन लोगों के द्वारा की गई इस शुरुआत का बस जस्ट एक हिस्सा हूँ, जो मेरे से पहले जो है ये काम करके गए हैं। लेकिन अब वो जो लाइन है अब ये आज खत्म होने वाली है मेरे साथ। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे दर्द होता है इस बात को सोचकर कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर पाया, और ना ही वो लोग जिंदा हैं आज देखने के लिए कि उनकी कुर्बानी आज रंग लेके आई है, ठीक है। जो पॉलिसी बनाई गई थी अपार्टेड की, रंग भेदभाव को लेकर की, उससे लोगों के मन में गहरा सदमा बैठा है, चोट बैठी है, ठीक है। हम कई साल बिताएंगे, हमारी जनरेशन नहीं बट आने वाली जनरेशन्स भी कई सारी जो है इस दर्द को महसूस करेगी। बट वो क्या कहते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी उनके साथ ऑपरेशन हुआ, उन्हें दबाया गया है, उनके साथ अत्याचार हुआ गया है, वो कभी खत्म तो नहीं होगा आपके दिलों में से, पर कोशिश करेंगे कि हम आने वाली जनरेशन्स को उन चीज़ों से दूर रखें, ठीक है। अब उन लोगों के नाम बताए जाते हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथीलियस, यूसफ दादूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोकवीज, हमारे टाइम के बहुत बड़े ये क्या कह सकते हो, क्रांतिकारी थे, ठीक है। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जिनमें साहस था, इच्छाएं थी, जनरसिटी थी, ठीक है, और ऐसी चीजें जो है दोबारा किसी व्यक्ति में नहीं पाई जा सकती। तो परहैप्स ये इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए ऐसे कैरेक्टर के व्यक्ति को होने के लिए। देखो मेरी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जेम्स हैं जो इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, बट लेकिन मैं जानता हूँ किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके व्यक्ति होते हैं, जो अपने देश के प्रति सच्चे होते हैं और वो प्योर डायमंड से भी ज़्यादा चमकते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमराड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, यही जो लड़ाई थी ना मेरी, इसी से मैंने सीखा आखिरकार साहस क्या होता है। मैंने देखा मैंस और वुमेन्स अपनी जान को रिस्क लगा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक आइडिया के बेसिस पर कि भाई हम जीतेंगे। मैंने लोगों को देखा, उन्होंने अटैक्स के सामने खड़े रहे, टॉर्चर सहा, बिना उन्होंने अपनी जो संकल्प था उसको छोड़े, डट कर खड़े रहे अपनी मजबूती के साथ, जिसको सोचना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैंने उन्हीं को देखकर ये साहस सीखा कि आखिरकार
साहस क्या होता है? साहस का मतलब है आपको ये नहीं होता कि आप किसी से डरते नहीं है, बल्कि साहस का मतलब होता है अपने डर के ऊपर जीत पाना। ठीक है, जो उस डर के ऊपर जीत पाता है वही साहसी कहलाता है। देखो, कोई भी जब पैदा होता है तो वो एक दूसरे से हेट करना नहीं सीखता है। ठीक है, कि स्किन के बेसिस पे काला है गोरा, इससे नफरत करो, या उसके बैकग्राउंड पर या उसके धर्म पर। ये तो लोग हैं जो सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नफरत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। प्यार तो नेचुरली ही आता है जब इंसान पैदा होता है। ठीक है, जब मैं अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था जेल के अंदर, मेरे साथी और मुझे जो अपनी लिमिट तक क्रॉस हो चुके थे, तो मैंने तब भी एक इंसानियत की लो अपने गार्ड के अंदर देखी। ठीक है, चाहे वो मैंने एक सेकंड के लिए देखी हो, लेकिन वो इनफ था मेरे लिए ये अश्योर करने का कि मुझे आगे बढ़ता रहना चाहिए। इंसान की अच्छाइयाँ एक वो फ्लेम है जिसको छुपाया तो जा सकता है पर कभी बुझाया नहीं जा सकता। वैसे भी लाइफ में हर एक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो ड्यूटीज होती हैं। पहली ड्यूटी उसे फैमिली के प्रति, जिनमें वो पेरेंट अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए कुछ करता है, और दूसरी होती है समाज में अपने जैसे लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। एक ऐसी सोसाइटी में हर एक आदमी को इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होता है। ठीक है, बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इम्पॉसिबल है एक व्यक्ति के लिए जो पैदा होता है काले कलर में, मतलब स्किन का काला कलर है, दोनों ऑब्लिगेशंस वो पूरे नहीं कर सकता। साउथ अफ्रीका के अंदर एक आदमी जो एक इंसान की तरह रहना चाहता है उसे पनिश किया जाता है, समाज से अलग किया जाता है। और एक साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता है अपने लोगों के लिए, उसे अपनी फैमिलियों से उखाड़ दिया जाता है, घर से दूर कर दिया जाता है और एक समाज में अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो यही चीजें जो है मेरे को आज रिबेलियन पर ले आई। मैंने जो है शुरुआत में अपने लोगों को नहीं चुना था अपनी फैमिली से ऊपर, लेकिन अपने लोगों को सर्व करते करते मैंने पाया कि मैं अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर पा रहा हूं, एक सन के तौर पर, बेटे के तौर पर, भाई के तौर पर, एक पिता के तौर पर और एक पति के तौर पर। मैं कोई ऐसे पैदा नहीं हुआ था कि मुझे जो है फ्री रहना है, लिबर्टी पानी है, ये नहीं। मैं जब पैदा हुआ था मैं फ्री था, जो जो चीजें मैं जानता हूं करता था, उस समय मेरे पे कोई रोक टोक नहीं थी। ठीक है, जब मर्जी मन करता मैं घूमता, जहां मर्जी जाता मैं तैरता। ठीक है, सारे काम करता था मैं। लेकिन एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, उस समय पे भी मैं जो अपने पिता की हर बात मानता था और अपने कबीलों के कस्टम से जुड़ा हुआ था। मुझे किसी भी कानून का कोई डर नहीं था, चाहे वो इंसान द्वारा बनाए गए हो या फिर भगवान द्वारा। तभी धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया तो तब मुझे समझ में आया कि मेरी फ्रीडम आखिरकार में इल्यूजन है, सब धोखा है आंखों का। और जब बड़ा हुआ तो मेरे को समझ में आया कि ये फ्रीडम ऑलरेडी मेरे से छीन ली गई है, और तभी से मेरे अंदर ये भूख जन्मी अपने आप को आजाद कराने की और समाज में अपने अधिकार लेने की। शुरुआत में जब मैं स्टूडेंट था तो ये फ्रीडम मैं अपने लिए चाहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया तो वैसे वैसे ये भूख मेरी ओर बढ़ती चली गई, और मुझे समझ में आया कि आप तब तक आज़ाद नहीं है जब तक आप जैसे लोग, जो आपके भाई बंधु हैं, वो भी आज़ाद ना हो। जोनेसबर्ग की बात है, मैंने जो है बेसिक ऑनरेबल्स फ्रीडम जो है अपने पोटेंशियल के बेसिस पर कमा ली थी। ठीक है, और शादी भी हो गई, फैमिली भी थी। अब फ्रीडम जो है मेरी किसी भी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही थी। बट लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूं, बल्कि मेरे जैसे भाई, मेरी बहन, वो सब चीज कोई भी फ्री नहीं है। ये जस्ट मेरी फ्रीडम थी। लेकिन जब तक कोई हर एक व्यक्ति आपके जैसा आजाद नहीं हो जाएगा तो आप भी अपने आप को फ्रीडम मत समझिए। मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और वहां से मेरी भूख जो है फ्रीडम की और ज्यादा बढ़ गई। मेरे अंदर एक डिजायर आई कि मैं अपने लोगों को, जो मेरी तरह दिखते हैं, जो मेरी तरह रहते हैं, उन सबको सम्मान दिलाऊंगा, रिस्पेक्ट दिलाऊंगा। यही मेरी लाइफ का एम बन गया। और वहीं से एक डरा हुआ आदमी एक बोल्ड ताकतवर व्यक्ति बन गया, जिसने सभी इन कानूनों को तोड़कर एक क्रिमिनल बना दिया, जो मतलब कानून बेकार थे, है ना। एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो है, एक मैन ऐसा बन गया जिसके पास अब कोई घर नहीं, क्योंकि घर बार छोड़ दिया। और एक लाइफ लविंग मैन जो जीना चाहता था एक साधु की तरह बन गया। अब मैं खुद के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था, मैं अपने पूरे समाज के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता था, और मेरी फ्रीडम्स लिमिटेड हो गई। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और मैं इन सब फ्रीडम्स का करता भी क्या, जब मुझे ये पता था कि मेरे जैसे लोग फ्री नहीं है। ठीक है, फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। समझो कि मैं आजाद हूं तो मैं अपनी फ्रीडम किसी से बांट लूं, नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर चैन बंधी हुई है, चैन किसकी, मतलब कब्जे की किसी के ऊपर, तो ये समझो ये चैन सभी के ऊपर बंधी हुई है, मेरे ऊपर भी बंधी हुई है। और मैं जहां तक मैं जानता हूं, जो व्यक्ति आपके ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, वो व्यक्ति भी जो है प्रिजनर है, वो भी व्यक्ति आजाद नहीं है। वो भी व्यक्ति किसका प्रिजनर है, वो कैदी है आपकी नफरत का, उस व्यक्ति की नफरत का जिस पे उसने दबदबा बनाया है। ठीक है, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की आजादी छीनता हूं तो सही मायनों में मैं भी आजाद नहीं हूं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, ठगे हुए हैं इंसानियत के। ठीक है, वो नफरत में घिर जाते हैं तो वो उनकी गलत तरीकों में घिर जाते हैं। तो इस तरीके से नेल्सन मंडेला जो है
इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतने टाइम जेल में रहने के बाद अपने लोगों को आज़ाद करा पाते हैं और एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें सभी लोग सम्मानपूर्वक रह सके और कोई एक दूसरे से रंग को लेकर, जाति को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव ना कर सके। तो काफ़ी इनकी अच्छी स्टोरी है। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके में से ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट आपके चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। होप आपको अच्छे से एक एक लाइन समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना।